2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। एक मुनज़्ज़म साजिश के साथ दहशत गर्दी दोबारा लौट आए। दहशत गर्दी की कार्रवाई में भारत का किरदार बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगान रजीम दहशत गर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मजीद कहा, खित्ते में क़याम आम के लिए मौसर सिफारतकारी पर दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काविशें लायक तहसीन है। हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम ही नहीं हो रही। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को माशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाएं। तनाज़ात का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हम मुआहिदे को सबूताश करने की हर कोशिश की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कलअदम TTP और BLA अफ़गान सरजमीन से सरगर्म हैं। चीन का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी क़यादत का शुक्रिया। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांगी से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का SCO सरबराहान कौंसिल की आइंदा चेयरमैनशिप और 2027 में सरबराह इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। ईरान ने इराक़ के जरिए पेश की गई जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार का दावा, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इराक़ी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की थीं। अमरीका की जानिब से जंग बंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आईं। ईरानी हुकाम का कहना है कि आर्जी जंग बंदी काबिल कबूल नहीं करेंगे। इसमें अपने हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अली अल-ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख्यालात और तासुरात से आगाह किया था, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। अमरीका के ईरान के खिलाफ मुसलसल 13वीं रात फ़ज़ाई हमले। अहवाज़, चाबहार, खुर्रमाबाद, बंदर अब्बास और कशम में धमाकों की आवाज़ें। अहवाज़ में हमलों में 4 अफराद शहीद जबकि 5 जख्मी हुए। बंदर अब्बास शहर पर अमरीकी मिसाइल हमलों के नतीजे में 2 अफराद जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क्स, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद पासदारान इनक़लाब से तिजारती बहरी जहाज़ों को लाक खतरात को कम करना है। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तेहरान की फ़ज़ाओं में ही अमरीका के मुतादिद हमलों को नाकाम बना दिया। ईरान के जवाबी हमलों में मज़ीद शिद्दत आ गई। कशम जज़ीरे पर प्रवास करने वाले एक तैयारे को मार गिराने का ऐलान। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर जलते हुए मलबे की वीडियोज़ भी वायरल। ईरान ने सूबा किरमान पर दागा किया। एक टोमाहॉक मिसाइल फ़िज़ा में तबाह कर दिया। कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें। अली सालिम एयरबेस फिर निशाना। बरी अफवाज के हेडक्वार्टर मिसाइल हमलों का हदफ। अमरीकी फ़ौजियों की कम अज़ कम 6 रिहायशी यूनिट्स को तबाह कर दिया। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने बरतानिया को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई भी फौजी अड्डा हमारा हदफ होगा। दावा किया कि अमरीका का मिसाइलों का ज़ख़ीरा। वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप के ईरानी असासे ज़ब्त करने की धमकी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी मालियाती निज़ाम के लिए ख़तरनाक नज़ीर करार दे दिया। अब्बास अराग़ची का कहना है कि किसी मुल्क के असासे मुस्तक़बिल के मुमकिन दावों की बुनियाद पर ज़ब्त करना आलमी एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। खबरदार किया कि अगर इस तर्ज़ अमल को मामूल बनाया गया तो दुनिया में किसी भी मुल्क के असासे महफूज नहीं रहेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है। ख़ित्ता नाकाबिल तसव्वुर सूरत हाल के दहाने पर खड़ा है। आलमी कानून नज़रअंदाज करने से बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं, आपने हुर्मुज़ और बाबुल मंदब में जहाज़ रानी की आज़ादी मुकम्मल बहाल की जाए। सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। जंग बंदी के बावजूद गज़ा में शहरी भारी कीमत चुका रहे हैं। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट दे दिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद के हक में 214 अफराद ने वोट कास्ट किया। मुखालिफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन सरकार ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद के हक में 47 और मुखालिफत में 49 वोट आए।
सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद तेल की आलमी मार्केट में तेजी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। मर्बन क्रूड की कीमत में सबसे ज्यादा 17% इजाफा। एक बैरल मर्बन क्रूड की कीमत $160 तक जा पहुंची। WTI खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $92 हो गई। मशरिक वस्ती में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी तवानाई मंडी में दबाव में इजाफा। आबन हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त 2 माह से जायद अरसे की कम तरीन सतह पर आ गई। आलमी सप्लाई मुतासर होने के खदशात बढ़ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। पेट्रोल ₹4.40, हाई स्पीड डीजल ₹3.62 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.52 फी लीटर। मुकर्रर डीजल की नई कीमत ₹378.66 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर खारजा का दो टोक ऐलान। मस्जिद अक्सा में इजरायली आबादकारों और इंतहा पसंद अनासर की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। खबरदार किया कि ऐसे इकदाम न सिर्फ मजहबी तकद्दुस की पामाली हैं बल्कि पूरे खित्ते में कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ा रहे हैं। वज़ीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद अक्सा की तारीखी, कानूनी और मजहबी हैसियत का हर सूरत एहतराम किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म की एक तरफा तब्दीली नाकाबिल कबूल है। मुश्तरका एलामिया पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के वज़ीर खारजा ने इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। 4 स्टार जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की जनरल आमिर रजा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। नैब मुकदमा सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं रहा। अदालत उस्मा का बड़ा फैसला। तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच ने फैसला सुना दिया। आर्टिकल 175A(F) और नैब कानून के सेक्शन 32 का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट का नैब मुकदमात का दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। फैसले का मतलब कोहाट में इंडस हाईवे पर नामालूम मुलजिमान की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग। एक कस्टम एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग से गाड़ी में आग लग गई। शहीद एहलकार की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहीद कस्टम एहलकार की शिनाख्त यासिर शाह के नाम से हुई। अमन अमान और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। सिंध हुकूमत पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए पुरआज़्म है। जदीद तरबियती याफ्ता पुलिस फोर्स आम में कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस की पहचान पेशा वराना महारत और अवामी खिदमत होनी चाहिए। कराची में टमाटर की कीमत ने चिकन को भी पीछे छोड़ दिया। फी किलो टमाटर की कीमत 500 रुपए तक जा पहुंची। शहरी कीमत सुनकर दंग रह गए। इस्लामाबाद से कराची तक टमाटर ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर और पेशावर में भी टमाटर 500 रुपए तक पहुंच गया है। सब्जी मंडी में भी टमाटर लग्जरी आइटम बन गया। लाहौर में गुज़िश्ता 4 रोज से जारी मानसून बारिशों ने जल थल एक कर दिया। ठंडी हवा और मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाके और अहम शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गुजरांवाला में बारिश का 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। सियालकोट, डस्का, पसरूर, गुजरात, हाफिजाबाद, कसूर और मुरीदके की अहम शाहराहें, गलियां और रिहायशी इलाकों में कई फुट पानी जमा। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोह सुलेमान से आने वाले बरसाती रेलों ने कोट चट्ठा और तौसा शरीफ में तबाही मचा दी। कई इलाकों में ज़मीनी राबते मुनक़ता, मकानात मुनहदम। शदीद बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 21 शहरी जाँ बहक और 154 जख्मी हुए। कराची के मज़ाफ़ात में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला बलाई इलाकों को मुतासिर कर रहा है। ताहम आइंदा हफ्ते तक कराची में तेज़ बारिश के इम्कानात नहीं। अगस्त में बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील दस्तखतों के एक दिन बाद बदल दी। डील को मुआहिदा इब्राहिमी पर सऊदी दस्तखत से मशरूत कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, यह मुआहिदा मुकम्मल तौर पर इब्राहिमी मुआहिदों में सऊदी अरब की शमूलियत से मशरूत है। अमरीका गैर अफजूदा सिविल जौहरी तनसीबात के खिलाफ नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं, सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम ना किए तो सिविल न्यूक्लियर डील खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप इस मौजू पर सऊदी रहनुमाओं से बात जारी रखेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ट्रंप के फैसले का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना तारीखी अमल होगा।